ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है इस विशेष पेशकश में। हम आप तक लगातार झारखंड की संस्कृति, उसके इतिहास को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड को बचाने में ब्रिटिश शासकों से मुक्त कराने के लिए जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए, उसके बारे में भी आप तक हम बहुत सारी चीजें दस्तावेज के माध्यम से भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको फिर से लिए चलते हैं उलिहातू गांव, जहां राजेश कृष्ण ने जायजा लिया है बिरसा मुंडा के परिजनों का, उन स्थलों का जहां पर बिरसा मुंडा की याद में जो चीजें बनाई गई है, वहां गांव का परिवेश क्या है, कैसे लोग रहते हैं बिरसा मुंडा के परिजन। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो इस तरफ आए ताकि हम बता सकें और जान सके कि किस तरह से लोग रहते हैं। हालांकि घरों की बनावट जो है यहाँ काफी छोटे छोटे घर हैं और छोटे छोटे घर में ही लोग अपना गुजर यापन करते हैं। एक और घर में हम तो ऐसे ही नक्षत्र की तरफ से आए हैं। ये बताइए कैसे यहाँ क्या सब दिक्कत सब रहता है गांव में? गांव में सबका दिक्कत रहता है, पानी का भी, सब कुछ का क्या क्या नहीं जानते हैं उतना तो हम भी। पानी का दिक्कत ज्यादा रहता है। हाँ, डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि पानी का दिक्कत रहता है। एक बात और हम पूछना चाहेंगे, लोग भगवान को खोजते हैं, लोग भगवान के धाम के तरफ जाते हैं। आपके बगल में आपका घर एकदम जस्ट भगवान के बिरसा के घर के बगल में है, क्या लगता है? क्या मुंडा से हम लोग तो बोलते हैं, नानी बोलते हैं। हाँ। उसको क्या बोलते हैं? दादी। दादी। दादी भी तो बगल में ही है और बिरसा मुंडा जी का भी घर बगल में है। उनका बगल में घर होने से कुछ लगता है कि ऐसा कुछ फायदा मिलना चाहिए था जो आप लोग को नहीं मिल रहा? हाँ, नहीं मिल रहा है। वहाँ जमीन दिया है कॉम्प्लेक्स में, उस पर अभी नहीं मिल रहा है। नौकरी देंगे बोल रहा था सरकार, हम भी नहीं थे उसी से। बेरोजगारी है, कैसे चलता है घर? कमाई का साधन क्या है हम लोग का? हम लोग तो ऐसा ही खेती बाड़ी करते हैं। सब औरतें खेती बाड़ी करती हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, बाबा बिरसा औरतों के मर्यादा के लिए, औरतों के इज्जत के लिए लड़े। क्या लगता है अभी औरतों का वो इज्जत है? औरतों को देख रहा है, बहुत काम करती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, आदमी सब इधर उधर घूम रहा। औरतों का इज्जत जितना मिलना चाहिए उतना है कि बिरसा बाबा जिस बात के लिए लड़े, आज लग रहा है कि उनका सपना साकार हो रहा है? नहीं जानेंगे उतना तो हम। खैर, महिलाएं हैं जो बोल सकी, कम में ही ज्यादा समझने की कोशिश हमें करनी है। और ये यहाँ पे ये देख सकते हैं कि वही पुराने किस्म के घर, पुराने किस्म के सारे चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये घर जो है ये सुखरा मुंडा जी का है, जो बिरसा मुंडा जी के वंशज हैं। और ये घर में वो रहते हैं। इस घर में यहाँ पे अम्मा रहती हैं। इस घर की हालात भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक कमरा है और इसी हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि अंदर आए और एक कमरे में ही सारा प्रयोग जो आपको शहरों में डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, किचन और सारी व्यवस्था, स्टोर रूम से लेकर के सारा रूम एक ही रूम में है। इसी रूम में सबको गुजर यापन करना पड़ता है। और बड़ी इस हालात को देख करके लगता है कि आर्थिक हालात नहीं है। गांव के एक व्यक्ति जो हिंदी जानते हैं, प्रधान साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भगवान बिरसा के वंशज, उनकी भी ऐसी हालात है, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, भगवान बिरसा या बिरसा मुंडा के भैया उसी हालात में है। मतलब कि बिरसा सुखराम जी का 2 गो रूम है, तो इसी में सब कुछ खाना पीना इसी जगह में होता है और जो सामान वामान रखने के लिए इसी जगह होता है। तो उसी हालत पर भैया लोग भी उसी तरह है। मतलब गांव की हालात, आर्थिक हालात बहुत संपन्न नहीं है। हाँ। अच्छा, गांव में आर्थिक रूप से कहें कि क्या जरिया है, मेन जरिया क्या है जिससे कमाई होता है यहाँ? मेन जरिया तो यही है ना, मेन जरिया लिखाई पढ़ाई का। कामी के कारण से कमाई दमाई का कुछ काम ही नहीं होता है, क्या कि बुद्धि की अभाव है, ना व्यवसाय ना कुछ। स्कूल तो बहुत बड़ा खुला है। हाँ, खुला है, लेकिन सरकार अभी तक टीचर लोग को अभी तक मतलब कि अस्थायी रूप से नियुक्ति नहीं किया है। हाँ। शिक्षा का स्तर जब बढ़ेगा, और शिक्षा का स्तर तब बढ़ेगा जब स्वास्थ्य का विकास होगा, और स्वास्थ्य का विकास तब होगा जब स्वच्छ पानी पीने को मिलेगा,
तब जाकर कोई दूसरा बिरसा का आशा उलिहातू फिर से कर सकता है, अन्यथा वो इसी बदहाली में जिएगा और बिरसा के उस आत्मा को चोट पहुंचेगी जिसके लिए उन्होंने उलगलान किया, जिसके लिए उन्होंने अपनी शहादत दी। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ उलिहाती गांव खूंटी से राजेश कृष्ण, नक्षत्र न्यूज के लिए। तो ये तस्वीरें साफ बयां करती है कि बिरसा के उलगुलान का कैसा सिला हमने दिया है, हमारी सियासत ने दिया है। बिरसा आबा, धरती आबा, ये वो नाम है, ये वो शब्द हैं, ये वो अलंकार हैं जो इंसान को भगवान बना देता है। और बिरसा आबा आज की तारीख में झारखंडी नहीं, कई स्टेट के भगवान माने जाते हैं आदिवासी इलाकों में, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया जो शायद एक आम आदमी नहीं कर सकता। समाज के सुधार किए, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग का आगाज किया और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े महानायक की जो तस्वीर उभरती है झारखंड में, वो बिरसा आबा को स्थापित करता है। आपके पास आऊंगा गंजू जी। अबुआ दिसुम अबुआ राज, बहुत बड़े शब्द हैं, इस शब्द में कई सारी चीजें छिपी हुई हैं। क्या ये शब्द आज की तारीख में प्रासंगिक हैं झारखंड के लिए? चीजें बदली हैं क्या? ये शब्द पूरी तरह से झारखंड के ऊपर फिट बैठ रहा है? ये झारखंड आंदोलन ही हुआ है अबुआ दिसुम अबुआ राज के लिए जी, क्योंकि झारखंड में पहले बंगाल का शासन था, उसके बाद बिहार का शासन आया और अभी झारखंड सरकार का शासन है जी। लेकिन तीनों स्थितियों में हमने पिछली बार भी कहा कि अबुआ दिसुम हमारा देश जी, हमारा राज जी। अबुआ दिसुम अबुआ राज का मतलब हमारा देश है, हमारी भूमि है, हमारा गांव घर है, तो इस पर हमारा शासन होना चाहिए जी। लेकिन हो क्या रहा है कि हमारे देश में बाहर के लोग आकर के शासन कर रहे हैं जी। और हमारी संस्कृति को नहीं समझ रहे हैं, हमारी भाषा नहीं समझ रहे हैं और हम पर जो नहीं चाहिए वो लागू कर रहे हैं, जबरदस्ती थोप रहे हैं। एक तो स्कूल खोल रहे हैं तो स्कूल में शिक्षक नहीं दे रहे हैं, शिक्षण की सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, जिससे यहाँ के बच्चे सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं। जबकि मांगा जा रहा है कि हमें हमारे प्राथमिक विद्यालय में मुंडा बच्चों को मुंडारी भाषा में अर्थात मातृभाषा में शिक्षा दो और मातृभाषा से उन्हें हिंदी में ले जाओ राष्ट्रभाषा की ओर और राष्ट्रभाषा से अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी की ओर ले जाओ। तीनों भाषा अगर बच्चे बचपन से सीखेंगे तो कहीं भी बच्चे को असुविधा नहीं होगी। अपने गांव में अपनी भाषा में बात करेंगे, देश के अंदर कहीं भी जाएंगे तो हिंदी में बात कर सकते हैं, देश से बाहर जाएंगे तो अंग्रेजी में काम चलाने भर तो जानकारी हो ही जाएगी। लेकिन ये मातृभाषा की शिक्षा इनको आज तक नहीं मिल पाई है, यही इनके पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। यदि इनको मातृभाषा से शिक्षक दिया जाए, स्कूल दिया जाए और इनके जो खेत प्यासे हैं, खेत प्यासे हैं, किसान भूखा है, जबकि बहुत मेहनत कश है यहाँ के आदिवासी, तो खेत अगर प्यासा रहेगा अर्थात सिंचाई की सुविधा नहीं रहेगी, किसान भूखा है जो अन्न उत्पादन कर रहा है, दूसरों का पेट भर रहा है लेकिन स्वयं वो पेट खाली है उसका जी, तो ऐसे में कैसे वो विकास कर पाएगा? बिल्कुल। जहाँ से अनाज गाँव से निकलकर शहरों के मंडियों में जाता है और फिर वो घर घर पहुँचता है, लेकिन वो किसान जो अन्न उत्पादन कर रहा है, तो अबुआ दिसुम अबुआ राज में हमारा देश है, हम लोग अपने भाग्य का निर्धारण स्वयं करेंगे कि हमें क्या चाहिए इस झारखंड को, गांवों को। इसका निर्णय दिल्ली में बैठकर या पहले कलकत्ता में और फिर बाद में पटना में नहीं और अभी रांची में बैठकर नहीं किया जाता। बिल्कुल। अच्छा, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की बात करें, ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को गाँव में ये निर्णय करने का अधिकार दे रही है सरकार कि गाँव में क्या चाहिए, इसका फैसला या निर्णय गांव वाले करेंगे, ग्राम सभा करेंगे और उसके लिए सीधे सरकार पैसा दे। यही नहीं कि ब्लॉक ग्राम सभा को तो सर्वोपरि बनाना ही चाहिए क्योंकि ग्रामीणों के हाथ में गांव का विकास होना चाहिए और जो परिकल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी उसके मूल में भी यही था। गांव वाले कह रहे हैं कि हमें रास्ता चाहिए तो उनका रास्ता बनना चाहिए, हमें पानी की सुविधा चाहिए तो पानी बनना चाहिए, स्कूल नहीं है तो स्कूल बनना चाहिए, अस्पताल नहीं है तो अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए, डॉक्टर नर्स दवा नहीं है तो वो उपलब्ध हो, ये होना चाहिए। लेकिन ये हो नहीं रहा है, यही कारण है कि ये ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ा का पिछड़ा रह गया है। बिल्कुल। अश्रिता जी, आपके पास आना चाहूंगा। गाँव में आप रही है, गाँव में आपने जन्म लिया है, आपने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, अपने पूर्वजों के बारे में आपने कहानियां सुनी होंगी, बिरसा आबा की बात करें या तमाम वे लोग जो शहीद हुए झारखंड के लिए, सुरक्षा के लिए, झारखंड के समृद्धि के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी। गांव की जो फिलहाल जो स्थिति है, आपके नजर में गांव किस तरीके से नजर आता है? गांव की स्थिति अभी बहुत दयनीय है सर, जैसा हम लोग चित्रों में भी देखा है, वहाँ जैसा कमी है, जल की व्यवस्था। सॉल्यूशन भी आप बताइएगा, क्या कुछ होना चाहिए?
इसके जल साथ की ही- व्यवस्था नहीं है जी और बिजली की भी व्यवस्था नहीं है। बिजली लाइन लगाए गए हैं, कभी आते हैं कभी नहीं जाते हैं, लेकिन बिल समय पर पहुंच जाते हैं जी जी। और रही बात है, कड़वी सच्चाई जहां तक है। उलिहातू के विकास की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उलिहातू का जो विकास के लिए जो सरकारी पहल की गई है जी। वो बिल्कुल भ्रष्टाचार पर आधारित है। जी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वहाँ विकास के नाम पर पहले तो ऐसे ही हुआ करते थे, पगडंडी जैसे रास्ते हुआ करते थे, जी। हम लोग भी ऐसे ही जाते थे, जंगल झाड़ों को झाड़ियों को हटाते हुए, ऐसा बिल्कुल एक रास्ता आदमी चलने बनाते की जैसा था। जी। तो अभी जब विकास के माध्यम से उलिहातू को लोग विकसित करना लेकिन गांव में देखना तो चाह बड़ा सा रहे हैं, स्कूल खुल गया लेकिन है अश्रिता जी, जी समाधि स्थल भी वहां पर पक्की जी। वहां पर बन गई है। जी। तो ये जमीन जो है सर, ये 8 लोगों की जमीन ली गई है, जी। जिसमें हमारा भी अपना पारिवारिक जमीन भी है। जी। 8 लोगों की जमीन ली गई है, लेकिन ऐसा कहा हम भ्रष्टाचार पर आधारित है जी। कि वो गलत 8 लोगों को भी बनाया गया है, जो लोग जो लेने वालों के हिसाब से वो लोग हैं, गलत लोग हैं, जिनका जमीन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिनका जो सही जमीन लिया गया है उनको छुपाने के लिए इस तरह से काम किया गया है। और वो जमीन चूंकि ये खुटखटी जमीन है, इसमें शपथ तो लिखने की जरूरत नहीं है, जी। दान पत्र लिखा गया है और हकीकत में है। यानी और कुल मिलाकर उसमें- उसके भी जांच की जरूरत जी, है ताकि बिल्कुल सच्चाई जांच की सामने आ जरूरत है सर। सके। ये 1996 से हमने कोशिश किया है जी। और सभी मंत्रियों को और तत्कालीन मधु कोड़ा से भी हमने स्पेशली इस पर बात किया है, और जी। वो सारी चीजों की कॉपियां भी हमने दी यानी- है, पत्रकारों से भी हमने जी, बात किया है, यानी लेकिन सारे अश्रिता झूठे। जी, बिल्कुल अश्रिता जी, जी। यानी गांव की जो तस्वीर आज की तारीख में दिखती है, बड़ा सा स्कूल दिखता है, जी। लेकिन स्कूल के नेपथ्य में चीजें हैं जो चलती ही नहीं है। न स्कूल में पानी है, न शिक्षक है, कुछ भी नहीं है। वो मात्र गांव में दिखावा के लिए किया गया है। गांव में जो उनकी समाधि बनी जी। हुई है उसकी भी कहानी कुछ और है। जी। चलिए, तमाम चीजों को समझने की जरूरत है। सरकार तक हम इस बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू की सुध ले सरकार, उस बिरसा आबा के गांव की सुध ले, जिसने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो हम अपने इस विशेष पेशकश में कोशिश करते हैं आप तक हर उस दस्तावेज को पहुंचाने की जो कि हमारे स्वर्णिम दस्तावेज हैं। साथ ही यह भी कोशिश रहती है कि इन विरासतों को सहेजने की दिशा में पहल भी सरकार करे, ताकि यह विरासत युग युगांतर तक हमारे भावी पीढ़ी को दिशा प्रदान करते रहें। तो बिरसा मुंडा कैसे महानायक हैं जिन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व एक आदिवासी नेता के रूप में किया, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दी। तब मुंडाओं ने 1895 से 1900 में बिरसा के नेतृत्व में खुटखटी के अधिकार को समाप्त करने का एक बड़ा उलगुलान किया था। 1907-1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना था और वे उलगुलान द्वारा अलग झारखंड राज्य की स्थापना भी चाहते थे। यदि सही मायने में देखा जाए तो बिरसा मुंडा उस समय के राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों की उपज थे। उनके प्रखर नेतृत्व का उभरना तत्कालीन समय की मांग भी थी। आज बिरसा पर विस्तृत शोध की जरूरत है, क्योंकि बिरसा से संबंधित जितने भी दस्तावेज हैं वे या तो विदेशों में हैं या फिर कहीं धूल फांक रहे हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब यहां बेहतर शोध संस्थान बने और उनके जिम्मे यह काम सौंप दी जाए। आज सुभाष चंद्र बोस से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक हो रहे हैं। दुनिया के जिस कोने में ऐसे दस्तावेज हैं उन्हें भारत लाने की तैयारियां चल रही है। तो फिर देश और झारखंड जिस बिरसा आबा को सर्वाधिक सम्मान देता है, उसके बारे में दुनिया भर में बिखरे दस्तावेजों को झारखंड वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है और एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जो सूबे में बनने वाली सरकारों को हमेशा मुंह चिढ़ाता भी रहेगा। तो आज की इस विशेष पेशकश में इतना ही, लेकिन फिर हाजिर होंगे आपके पसंदीदा शो कीर्तिमान में किसी अन्य खास विषय के साथ, और साथ ही नक्शा न्यूज पर कीर्तिमान का यह सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। This program was sponsored by Stud and Expert Consulting India Limited.